अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का अपना विषय किसी ज्ञान का नहीं बल्कि केवल सूचनाओं का है, और यह सूचना मैं आज देवप्रयाग से आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, यूँ तो हम लोगों ने अपने जीवन में तीर्थस्थल, ईश्वर, भगवान आदि कई रूप देखे, कई नाम सुने और हमने पूजा अर्चनाएं की, लेकिन देवप्रयाग में आने के बाद जिस प्रकार की अनुभूति होती है, जिस प्रकार यहाँ के एक पहाड़ी वातावरण में हमारी एक नई अनुभूति उद्बुद्ध होती है, उसको देखने के बाद कौन मनुष्य नहीं चाहेगा कि कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करें। मैं देवप्रयाग आया हूँ एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइटेड था। आज मेरा प्रस्थान का समय है, तो सोचा जाते जाते यहाँ की यादों को इसमें संजो करके आप लोगों के सामने उपस्थित करूँ। अगर हम देखें, एक पैनोरेमिक व्यू लें, तो हमारी चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आपको देखेंगे, आप पाएंगे कि जहाँ से मैं खड़ा होकर के आप लोगों के सामने यह बोल रहा हूँ, मेरे ठीक सामने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग का यह एक सुंदर और भव्य आर्किटेक्चर में बना हुआ यह विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि संस्कृत की पढ़ाई होती है। मित्रों, मेरे से ठीक नीचे जहाँ मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पूरा का पूरा यह चित्र आपको दिखाई देगा कि ठीक यहीं से गंगा अपना वास्तविक नाम गंगा लेकर के चलती है। मेरे ठीक बाईं ओर आप पाएंगे, आपके सामने वो दोनों चीज़ें दिखाई देंगी कि यहाँ पर लगभग 100-200 मीटर दूर ऊपर से भागीरथी नदी आ रही है और दाहिनी तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है। इन दोनों नदी का यहाँ पर संगम है और उन दोनों नदी के जल के मिलने के बाद जो यहाँ से प्रवाह आगे की ओर जाती है, वही हमारी पतित पावनी हमारी गंगा है। यद्यपि बारिश का मौसम है, इसलिए यहाँ अभी गंगा का जो पानी है वो पूरी तरह से नील वर्ण और ट्रांसपेरेंट जिसे पारदर्शी है वह नहीं है, लेकिन यहाँ के मिट्टी के कारण गंगा का पानी आपको गंदला दिखाई देगा। जहाँ तक बात भगीरथी और अलकनंदा की है, तो अलकनंदा की पानी जो है वो कृष्ण वर्ण की है, काला पानी है, और भागीरथी की जो पानी है वो दुग्ध वर्ण है, यानी श्वेत जल है। अगर आप यूँ कहें तो यह गंगा और यमुना का एक प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, क्योंकि यमुना का जो है वह भी पानी काला है और गंगा का पानी जो है वह श्वेत है, और दोनों पानी जब प्रयाग के संगम में मिलते हैं तो दोनों मिलकर के अपने एक दूसरे को अपना वर्ण समर्पित कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार अलकनंदा जो है वो उसे हम यमुना का प्रतीक कह सकते हैं और भागीरथी को हम गंगा का वास्तविक रूप कह सकते हैं। मित्रों, इस देवप्रयाग की कहानी है। यद्यपि यह प्रदेश, यह भूमि जो है वो पंच प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है। आपने नाम सुना होगा रुद्रप्रयाग, आपने नाम सुना होगा कर्णप्रयाग, उन्हीं पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग है। ये जो भागीरथी और अलकनंदा की मैंने आपके सामने चर्चा की, यहाँ की लोक परंपरा में इसे सास बहू भी कहा जाता है। वह इस रूप में, यद्यपि आज के संदर्भ में ये बातें कहना उचित नहीं है, लेकिन जो लोक परंपरा में प्रसिद्धि है, जो प्रचलित है, उसको आप लोगों से शेयर करने में कौन सा भय और कौन सा इसमें हमें परहेज करने की आवश्यकता है। चूंकि भागीरथी नदी का पानी आवाज़ करते हुए, कल 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 की आवाज़ करते हुए आती है, इसीलिए इसे सास कहते हैं। और अलकनंदा की पानी जो है एकदम शीतल, सौम्य, शांत रूप में रहता है, तो इसीलिए इसे बहू के रूप में लोग इसे कहते हैं। और तदनुसार यह सास और बहू लोक परंपरा में जानी जाती है। देवप्रयाग का जो इतिहास है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ के एक कोई तपस्वी हुए थे जिनका नाम देव शर्मा था, और देव शर्मा इतने बड़े तपस्वी थे जिनके कारण इनके देव नाम से इस जो भूगोल, इस भूमि प्रदेश का नाम देवप्रयाग पड़ा है। अब कुछ इसके साथ धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक विश्वास, धार्मिक श्रद्धा, धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वह इस रूप में
कि ऐसा माना जाता है, कदाचित स्कंद पुराण के केदार खंड में यह उल्लेख मिलता है कि रावण वध के उपरांत उस ब्रह्म हत्या से जो उत्पन्न पाप है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान श्री राम यहीं पधारे थे और यहाँ पर इन्होंने आकर के प्रायश्चित किया था। तो इस रूप में इस स्थल विशेष को रघुनाथ मंदिर के रूप में भी यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ठीक मेरी बाईं ओर आप पाएंगे, आपके सामने वह दृश्य दिखेगा कि ठीक बाईं ओर रघुनाथ मंदिर है और उसी रघुनाथ मंदिर के नाम के ऊपर इस विश्वविद्यालय का नाम रघुनाथ कीर्ति विश्व जो है ना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है। दूसरी ओर ऐसा भी विश्वास है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, लगभग 1000 कमल से वो प्रतिदिन यहाँ पर चढ़ाते थे और इस प्रकार से शायद विश्वेश नामक लिंग है जिस लिंग की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। एक और इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है कि शंकराचार्य जब यहाँ से बद्रीनाथ की ओर ऊपर की ओर जा रहे थे, केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर, तो यहाँ पर कुछ दिनों तक उन्होंने विश्राम किया था और उनकी स्मृति में उस विश्राम को एक स्मृति में लाने के लिए उनकी भी यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये देवप्रयाग है, नदियों की भूमि है, पर्वतों की भूमि है, शांत वातावरण की भूमि है। यहाँ के लोग में जो एक शांत सौम्य और सहजता और सबसे बड़ी बात जो धैर्य है वह अनुकरणीय है। तो इसने मुझे इतना आह्लादित किया कि मेरा मन किया कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस देवप्रयाग की चर्चा करूं। मैं आप लोगों के सामने एक पैनोरेमिक व्यू प्रेजेंट करूंगा जिसे आपको देख करके आश्चर्य लगेगा कि छोटी सी जगह चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ी है, पर्वत ही पर्वत है और ग्रीनरी से, जिसको कह सकते हैं कि एकदम हरे भरे वृक्षों से आच्छादित यह पर्वत प्रदेश है। महाकवि कालिदास ने भागीरथी नदी की चर्चा और अलकनंदा नदी का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। रघुवंशम के 13वें सर्ग में तो स्पष्ट रूपेण भागीरथी नदी का उल्लेख प्राप्त होता है। तो आप समझे कि इनकी प्रसिद्धि कितनी पुरानी है कि जिसे महाकवि कालिदास भी जिन जिन नदियों के प्रति अपने आदर भाव को समर्पित करते हैं। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर यही है कि जो बाहर रहने वाले हैं, दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर हो सकता है कि 2-4 दिनों के बाद ज़िंदगी जो है वो टफ हो जाए। वो इसलिए कि जो संसाधन है या खान पान की जो सुविधा जिस रूप में हम वहाँ पाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ के भूखे रहते हैं। यहाँ पर भी खान पान की असीम और बहुत ही सुस्वादु भोजन मिलते हैं। लेकिन जो प्रतिक्षण जो आजकल के फास्ट फूड में अपने को रखने वाले हैं, उनके लिए यह प्रदेश जो है कदाचित उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। हाँ, जो आस्था रखते हैं, जिनको प्रकृति से प्रेम है, जिनको पर्वत से प्रेम है, जो नदियों की कलकल धारा में संगीत को ढूंढना चाहते हैं, उन लोगों के लिए निस्संदेह यह प्रदेश स्वर्ग है। और चूंकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं स्वर्गवासी हूँ। आशा मैं करता हूँ कि आप लोगों को यह छोटी सी सूचना पसंद आई होगी। बहुत दिन हुआ था, मैं कुछ कर नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि आप लोगों से इसी रूप में आपको कम्युनिकेट करूँ और वही कम्युनिकेशन आपके सामने है। यदि पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात, मेरी इस ऊर्जा को इसी तरह ऊर्जास्वित करने के लिए मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा पैनोरेमिक व्यू देने की कोशिश करता हूं। मैं कैमरा को चारों तरफ घुमाता रहूंगा और बीच में मैं रहूंगा। दूसरे शब्दों में 360 डिग्री का यह वीडियो